खबर नोएडा से, जहां जानी मानी कंपनी रेड टेप का बड़ा खेल उजागर हुआ है। रेड टेप का ऑनलाइन आउटलेट जो है नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ा रहा था। किस तरीके से लगातार ये बड़ा खेल चल रहा था, जहां जूते कपड़े बेचने वाली ये जानी मानी कंपनी है रेड टेप, जिसका अब ये बड़ा खेल उजागर हुआ है। अथॉरिटी के नियमों को ताक पर रख औद्योगिक क्षेत्र में ये व्यावसायिक गतिविधियां संचालित थीं, तो वहीं C4 सेक्टर 59 औद्योगिक में क्षेत्र नियम और शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। अथॉरिटी के जेई और सर्किल अधिकारियों के साठगांठ से चल रहा था रेड टेप का आउटलेट, जहां शिकायत के बाद जागे हैं जेई मलखान सिंह और सर्किल अधिकारी। जहां बताते चले, अथॉरिटी अधिकारियों ने नोटिस देकर 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, तो रेड टेप का मालिक अथॉरिटी के आदेशों को नहीं मानता है और लगातार नियमों को ताक पर रख रहा है। आउटलेट में हर दिन ट्रैफिक पुलिस को करना पड़ता है परेशानियों का सामना, जहां ग्राहकों के सड़क पर गाड़ियां खड़ी करने से जाम भी लग जाता है। स्थानीय पुलिस की चेतावनी के बाद भी आउटलेट संचालक मनमानी करता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ जी, निशांत शर्मा बात कर रहा हूँ न्यूज़ 1 इंडिया चैनल से। जी बताएं। भाई साहब मलखान जी बात कर रहे हैं जय साहब अथॉरिटी से। जी 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 ये एक आपने नोटिस जारी किया था रेड टेप को, जी और लगभग 2 सितंबर को आपने ये नोटिस जारी किया। 10 दिन इसके बीत गए। आपने नोटिस में कहा है कि इसका आवंटन रद्द किया जाएगा 10 दिन बाद। अभी तक उन्होंने जो व्यावसायिक गतिविधियां वो बंद नहीं की हैं औद्योगिक क्षेत्र में आपके। अच्छा। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस पे? 10 दिन बीत चुके हैं। ये वो करेंगे, इंडस्ट्री वाले करेंगे वहाँ पे कार्रवाई। अच्छा। हमारे यहाँ तो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी, हाँ, अब वो कार्रवाई करेंगे उससे। आपका कोई कार्य नहीं है इस समय? ना, वो जो आदेश करेंगे उस आदेश का पालन करेंगे। नहीं, आप जेई हैं तो आपका कुछ तो कर्तव्य बनता होगा। कर्तव्य बन जाए, वो कर्तव्य जो बनना था वो हमने कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी उन्हें। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो जब उसकी शिकायत की गई है उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन दी है, उससे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी आपने? अब आप तिरछे बच्चे सवाल मत करो, जो वो कह रहे हैं। नहीं, पत्रकार हूँ, तिरछे सवाल नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा बताइए? पत्रकार हूँ, सवाल नहीं पूछूंगा क्या आपसे? तो पत्रकार हो तो वो इंडस्ट्री वालों से पूछो ना। नहीं, आपसे पूछूंगा ना, आप स्थानीय जेई हैं वहाँ के, सवाल तो आपसे पूछूंगा ना। स्थानीय जेई है तो जो कार्रवाई करनी थी वो हमें कर दी है, हमें जो आदेश होगा उसे करेंगे। नहीं, आपने कार्रवाई क्या कर दी? आप मुझे अवगत करा दिए, थोड़ा बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन दे दी ना वहाँ पे उनको। किसको दे दिया आप बता दीजिए। एलओटी को लेटर पहुँचवा दिया। हाँ, तो तुम ऐसे एक्टिविटी कर रहे हो। कब तक हो जाएगी कार्रवाई? कार्रवाई तो वो करेंगे ना, इंडस्ट्री वाले जैसे ही करेंगे वो करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। चलिए देखिए किस तरीके से रेड टेप का ये बड़ा खेल उजागर हो रहा है। सीधा अपडेट देते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये खास बातचीत भी की है। निशांत, देखिए क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से नोटिस दिए जाने के बावजूद भी, देखिए जेई से जब आपने बातचीत की है तो वो कह रहे हैं किसी और से जाकर सवाल जवाब वो आप करें, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने है, पूरा खेल जो उजागर हो रहा है, अब इसमें कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? क्या स्टेटस है अभी का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं वही रेड टेप जिस तरीके से जो लगातार नोएडा अथॉरिटी के मानकों को नहीं मानता, जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, उनको पूरी तरीके से ताक पर रखता है। आप देखिए किस तरीके से ये रेड टेप ऑनलाइन आउटलेट के नाम से है। कानपुर की ये जानी मानी कंपनी है जो जूतों का व्यापार करती है, कपड़ों का व्यापार करती है, और कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरीके से अवैध तरीके से चल रहा है। हालांकि इस मामले का खुलासा जब होता है जब यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ की शिकायत करते हैं, और उसके बाद जो है नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जो है, यहाँ के जो सर्किल अधिकारी हैं, जेई हैं मलखान, वो कहीं ना कहीं गहरी नींद से जागते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो है इस रेड टेप को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने के बाद लगभग ये 2 सितंबर को ये नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद साफ तौर पर कहा गया कि 10 दिन के अंदर अल्टीमेट दिया गया, 10 दिन के अंदर जो व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी के जो मानक हैं, जो आदेश हैं, उनको कहीं ना कहीं लगातार पलीता लगाते हुए रेड टेप के जो संचालक हैं, रेड टेप के जो मैनेजर हैं, वो साफ तौर पर दिख सकते हैं।
और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 सितंबर को ये नोटिस जारी किया जाता है, साफ तौर पर 10 दिन का समय दिया जाता है और नोटिस के अंदर कहा जाता है कि अगर 10 दिन के अंदर पूरे साक्ष्य समेत अगर नोएडा अथॉरिटी को सूचित नहीं किया गया इस व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के बाद, रेड टेप शोरूम इसको बंद करने के बाद, तो कहीं ना कहीं इनका जो आवंटन है, इंडस्ट्रियल एरिया का जो आवंटन है उसे रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि पूरा मामला यह है कि औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर ये कॉमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरीके की परेशानियां लोगों को आती हैं, क्योंकि जब ग्राहक यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राहकों को जब वाहन यहाँ पर खड़े करते हैं तो पूरी तरीके से ये रोड जो आने जाने वाला रोड है पूरी तरीके से जाम हो जाता है, लोगों को तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। हालांकि स्थानीय पुलिस भी कई बार चुनौती दे चुकी है, कई बार वार्निंग दे चुकी है, साफ तौर पर इनको कई बार मैसेज दिया गया है कि तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रेड टेप के जो संचालक हैं, रेड टेप के जो मैनेजर हैं, वो कहीं ना कहीं समझने का नाम ले रहे हैं। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने ये नोटिस जारी किया, नोटिस जारी करने के बाद यहाँ के जो सर्किल अधिकारी हैं, जेई हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है अथॉरिटी का वो कार्रवाई करेगा, इनका आवंटन रद्द किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए 15 दिन हो चुके हैं नोटिस जारी करने के बाद, 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जो देखा गया कि 10 दिन का जो अल्टीमेट इनको दिया गया था, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर नोट पार्किंग गाड़ी खड़ी हुई है, कोई पार्किंग इनके पास नहीं है, किसी प्रकार की पार्किंग की सुविधा नहीं है, तमाम तरीके से रोड पर जाम लग जाता है, तमाम लोगों को परेशानी होती है, यातायात पुलिस को दिक्कतें आती हैं। आप देखिए सुबह का ये दोपहर का समय हो रहा है, दोपहर के समय भी गाड़ियां खड़ी हुई है, तमाम तरीके से लोगों को दिक्कत होती है। जिस तरीके से देखा जाए इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कॉमर्शियल गतिविधियां करना साफ तौर पर नोएडा अथॉरिटी की शर्तें जो है, नियम में जो है, उनको ताक पर ये शोरूम रख रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए इनके जो संचालक है, इनके जो मैनेजर है, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, उनसे भी हमने पूछा था। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस दिया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सिफारिश करने के प्रयास किया, दबाव बनाने का प्रयास किया जिससे खबर ना चल पाए, लेकिन जिस तरीके से न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, एक बड़ा खुलासा उजागर कर रहा है, जिस तरीके से एक रेड टेप जानी मानी कंपनी, जूतों की कंपनी, कपड़ों की कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से संचालित हो रही है। और इस शोरूम को अब जो है नोटिस नोएडा अथॉरिटी ने दिया है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के नोटिस को कहीं ना कहीं अपने सामने ये नहीं मानता है, उनके नियमों को नहीं मानता, उनकी शर्तों को नहीं मानता। और जिस तरीके से देखा जाए अब इस मामले में, हालांकि नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ है रितु मेश्री, वो कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन ले सकती हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरीके से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पर जो अल्टीमेट इनको 10 दिन का दिया गया, अभी तक इन्होंने इस आवंटन जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको बंद नहीं किया है। और साफ तौर पर उसमें यह भी चुनौती दी गई थी, नोटिस के अंदर कहा गया था कि इनका आवंटन रद्द किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रेड टेप जो शोरूम है उसके संचालक हैं, जो उसके मैनेजर हैं, वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए 10 दिन का ये अल्टीमेटम नहीं माना गया है और इस तरीके से लगातार रेड टेप अपनी मनमानी कर रहा है। फिलहाल क्या कार्रवाई अब आगे इसमें निशांत होती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।